तो दोस्तों इंडिया में ना मेनली 3 टाइप के हीटर देखने को मिल जाते हैं। एक आपके ऑयल्ड फिल हीटर या फिर ऑयल्ड फिल रेडिएटर्स या फिर ओएफआरस भी कहा जाता है। दूसरा आपका जो ब्लोअर्स हैं यानी कि आपके जो ब्लोअर फैन वाले होते हैं। और तीसरा आपका क्वार्ट्ज हीटर। अब यहाँ पर जो आपके क्वार्ट्ज हीटर होते हैं यहाँ पर आपके 1 रॉड या फिर 2 रॉड या फिर 3 रॉड वाले आपको देखने को मिल जाते हैं। 1 रॉड में वोल्टेज आपकी कम कंज्यूम होती है, 2 रॉड में ज्यादा और 3 में और ज्यादा वोल्टेज कंज्यूम होती है। आपके जो ब्लोअर वाले हीटर हैं वहां पर आपका पीटीसी हीटर होता है, पीछे आपका फैन लगा होता है, तो ये भी आपके रूम को बहुत जल्दी गर्म कर देते हैं क्योंकि ये फैन की मदद से आपके रूम में जो गर्म हवा को ना काफी जल्दी ये सर्कुलेट करते हैं। यहीं पर आपके जो ऑयल फिल हीटर है ना ये आपके रूम को थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा देते हैं गर्म करने में। तो यहाँ पर पूरे मशीन को गर्म होने में 25 से 30 मिनट का टाइम लग जाता है, तो आपके रूम को भी गर्म होने में 25 से 30 मिनट का टाइम लग जाता है। लेकिन ऑयल फिल हीटर में एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इनको ऑफ करने के बाद आपका जो रूम है वो इतनी जल्दी से ठंडा नहीं होता है। लेकिन ओएफआरस की जो स्लो हीटअप की प्रॉब्लम है वो भी आजकल टैकल हो जाती है क्योंकि आजकल मैक्सिमम ओएफआरस में ना आपको एक पीटीसी फैन हीटर भी लगा हुआ देखने को मिलता है। तो जब तक ओएफआर के अंदर का जो ऑयल है वो गर्म होता है, बाय दैट टाइम आपका जो पीटीसी फैन हीटर है वो आपके रूम को गर्म कर देता है। और एक बार आपका ओवरऑल पूरा मशीन गर्म हो जाता है तो आप अपने फैन पीटीसी फैन हीटर को ऑफ कर सकते हैं और आपका जो ओएफआर है वो आपके पूरे रूम को एक कांस्टेंट टेम्परेचर में मेंटेन रखने में बहुत हेल्प करता है। जी हाँ, यहाँ पर प्राइसिंग का डिफरेंस भी आता है। आपके क्वार्ट्ज हीटर नियर अबाउट 1000 से 1500 रुपीज में आपको मिल जाते हैं। ब्लोअर आपका 2000 रुपीज प्लस माइनस में मिल जाता है और ओएफआर आपके 7000 से शुरू होते हैं और 15000 16000 कुछ भी आपको पड़ सकता है। तो अपने बजट के हिसाब से आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं। तीनों कैटेगरी काफी बढ़िया है। हालांकि ओएफआरस आपका इनिशियल कॉस्ट जरूर ज्यादा आता है लेकिन ओवरऑल ये आपको काफी किफायती पड़ते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं कि टॉप 3 ओएफआरस यानी कि ऑयल्ड फिल हीटर्स कौन से हैं। तो दोस्तों टॉप 3 ओएफआरस यानी कि ऑयल्ड फिल हीटर्स में आ जाता है हेवल्स का 13 फिन ओएफआर, मॉर्फ रिचर्ड्स का 13 फिन ओएफआर और ओरिएंट का 13 फिन ओएफआर। तीनों ओएफआरस में आपको 2900 वॉट की पावर आउटपुट मिलती है। और वो किस तरीके से, आपका जो मशीन है वो आपको 2500 वॉट कंज्यूम करता है और आपका जो पीटीसी फैन हीटर है वो आपको 400 वॉट्स कंज्यूम करता है। तो 2500 और 400 टोटल 2900 वॉट जो ओवरऑल है ये मशीन कंज्यूम करती हैं। अब यहाँ पर आपको तीनों ही मशीन में कैस्टर व्हील्स भी देखने को मिल जाते हैं, आपको कॉर्ड वाइंडर देखने को मिल जाता है और तीनों में ही आपको 2 साल की वारंटी ब्रांड दे देती है। अब तीनों में फर्क क्या है, मॉर्फ रिचर्ड्स में आपको जो फिन्स मिलते हैं वो आपको स्ट्रेट फिन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन हेवल्स में और ओरिएंट वाले में आपको एस शेप्ड फिन्स यानी कि वेव फिन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन इन तीनों में से भी बेस्ट कौन सा है ये देखने के लिए आपको देखना चाहिए तीनों का वेट। आप अगर तीनों का वेट कंपेयर करते हैं तो हेवल्स का 13 फिन ओएफआर उसका वेट है 11 किलो का और जो मॉर्फ रिचर्ड्स का ओएफआर है उसका वेट है 15.5 केजी और आपका जो ओरिएंट का जो ओएफआर है उसका वेट है 18.6 केजीज। यानी कि सबसे ज्यादा भारी आपका ओरिएंट वाला ओएफआर है, फिर आपका मॉर्फ रिचर्ड्स है, फिर आपका हेवल्स जो है वो सबसे हल्का है। यानी कि सबसे अच्छा जो भारी मटेरियल जो भारी मेटल यूज किया गया है वो आपका ओरिएंट में यूज किया गया है। तो आप खुद से इस चीज को समझ सकते हैं कि ओरिएंट का जो हीटर है वो ओवरऑल क्वालिटी वाइज और प्रोडक्ट वाइज ओवरऑल जो मटेरियल वाइज है वो सबसे बेस्ट है। और यहाँ पर तीनों में ही आपको ऊपर 2 नॉब्स देखने को मिल जाते हैं। एक नॉब से आप 3 अलग अलग हीट सेटिंग्स को अचीव कर सकते हैं और एक नॉब से आप थर्मोस्टेट वाला काम जो है वो ले सकते हैं। ओरिएंट वाला जो ओएफआर है वो आपको आज के डेट में 10,818 रुपीज का मिल जाएगा। मॉर्फ रिचर्ड्स का जो ओएफआर है वो आपको आज के डेट में 10,920 रुपीज का मिल जाएगा और वहीं हेवल्स वाला जो ओएफआर है वो आपको 13,949 रुपीज का मिल जाएगा। तो अगर तीनों के प्राइसेस कंपेयर करें तो ओरिएंट वाला सबसे सस्ता भी है, फिर आपका मॉर्फ रिचर्ड्स वाला है जो कि नियर अबाउट ओरिएंट वाले की ही रेट में आपको मिल जाता है और उसके बाद आपका हेवल्स वाला है जो कि आपको थोड़ा सा ज्यादा महंगा पड़ता है। तो मेरे हिसाब से क्लियर चॉइस इसमें ओरिएंट हो सकती है, लेकिन अगर आपको मॉर्फ रिचर्ड्स या फिर हेवल्स के साथ जाना है, अगर आपको वो वाले ब्रांड्स ज्यादा पसंद है तो आप वो भी देख सकते हैं। आपको उनके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो ने आपको बहुत ज्यादा हेल्प किया होगा। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन सा हीटर खरीदना चाहते हैं और कौन सा आपको बेस्ट लगता है। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।